ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। आज का युग अर्थ प्रदान युग है। धन की आवश्यकता सबको, हर व्यक्ति इस प्रयास में रहता है कि किसी तरह से मेरा धन के जो वृद्धि जो भी जिस भी मात्रा में अभी मिल रहा है इसमें वृद्धि हो जाए। कोई आर्थिक समस्या यदि है किसी को तो उसका समाधान हो जाए, सहज और सरलता से हो जाए, फिर कहना ही क्या। तो आज के वीडियो में चर्चा करते हैं इसी पर। ये जो YouTube चैनल कई माध्यम में आजकल सोशल मीडिया के, जिसमें कई तरह के चमत्कारिक फार्मूले आते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कारिक फार्मूले जिन्हें सुनकर के बड़ा ताज्जुब होता है, अविश्वसनीय से लगते हैं, और फिर भी उन पर जनता, सुनने वाले श्रोता दर्शक विश्वास करते हैं, कर लेते हैं। क्या कारण है इसका? मुझे मेरे कई मित्रों ने कुछ चैनल्स के लिंक भेजे, उनको मैंने उनके थंबनेल देखे और थंबनेल देख करके मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। हालांकि वो वीडियो पूरे मैं नहीं देख पाया, लेकिन क्या कारण, फिर उनमें देखो, उनको पढ़ो और देखो, ऊपर तो उनमें लाखों के व्यूज। पढ़ करके ही लगता है कि ये कैसे संभव है, असंभव सी लगती है बात वो, फिर भी कुछ ही दिनों में लाखों में व्यूज। इतने व्यक्ति उनको देखते हैं, कारण क्या है इसका? थोड़ा सा विचार करें। एक छोटी सी कहानी कहूं मैं आपसे तो बात समझ में आएगी। एक मानव स्वभाव है, एक मनोवैज्ञानिक मन की स्थिति, मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें, अध्ययन करें तो बात पता चलेगी। वो क्या है? एक गांव में, एक मोहल्ले में एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति रहते थे। उसी मोहल्ले में एक व्यक्ति और आकर के रहना शुरू किया। उन्होंने आसपास अपने सब परिचय किया, धनाढ्य सेठ जी से भी परिचय किया। एक दिन उनके पास पहुंचे कि मेरे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, मेरे पास कुछ बर्तनों की कमी, ऐसा कीजिए आप 2 थाली दे दीजिए आपकी। सेठ जी ने 2 थाली दे दी। मोहल्ले में आके रहते, संपन्न सज्जन से लगते थे, कोई बात भी नहीं, परिचय भी। दूसरे दिन वो आए 4 थाली लेकर के वापस। उन्होंने कहा भाई मैंने 2 दी थी, 4 के बात ऐसी है कि मेरे संत पे, घर पर एक संत ने विश्राम किया था, वो एक आशीर्वाद दे के गए थे। आप किसी के घर से कोई बर्तन मांग के लाओगे और वो बर्तन आपके घर में रहेंगे तो वो दुगने हो जाएंगे। तो ये तो अब आपकी थाली से ही 2 थालियां पैदा हुई हैं, आप ही का अधिकार बनता है इन पर, आप ले लीजिए। अब सेठ जी को बड़ा आश्चर्यचकित, बड़ी ताज्जुब की बात, चमत्कारिक घटना। थालियों से भी कई थालियों का जन्म होता है, लेकिन एक लाभ की बात है। 2 थालियां 2 की 4 मिल रही हैं, मानने में क्या जाता है। उन्होंने वो 2 थालियां की बजाय 4 थालियां सामने वाले ने दी और उन्होंने रख ली। कुछ दिन, 2-4 दिन बाद फिर आके एक भगोनी मांग के ले गया। दूसरे दिन उस व्यक्ति ने 2 भगोनियां वापस कर दी। फिर कभी वो कुछ बर्तन मान के ले जाए, दूसरे दिन फिर वो दुगने करके वापस कर दे। एक दिन आकर के कहा कि मेरे एक जमींदार मित्र हैं, वो आने वाले हैं भोजन पर अपनी पत्नी के सहित। जमींदार है, मित्रता में उनसे, मैं चाहता हूं उनका मान सम्मान भेजा जाए। आपके पास जो चांदी के बर्तनों को जो सेट है, 2 चांदी की थाली है, 3-3 कटोरियां हैं, दोनों में एक चांदी के गिलास हैं, तो वो दे दें तो थोड़ा सम्मान रह जाएगा उनका, मेरी बात रह जाएगी। सेठ जी ने सोचा कल डबल होके तो आने ही हैं, कल अपने आप दुगने का। जितने बर्तन अब तक दिए, दूसरे दिन दुगने होकर के मिले हैं। सेठ जी ने वो चांदी के 2 सेट उस व्यक्ति को दे दिए। शाम को देखा, एक बग्गी में एक सज्जन व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उतरे। देर रात तक भोजन आदि चलता रहा कार्यक्रम, मेहमान चले गए। अब सेठ जी को रात भर नींद नहीं आ रही। दूसरे दिन सवेरे 2 सेट की बजाय चांदी के बर्तनों के 4 सेट प्राप्त होने वाले हैं मुझे। इस खुशी में उनको नींद नहीं आ रही। जागते जागते रात्रि गुजर गई। सवेरे हुआ, सूर्योदय हुआ, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अब तक तो व्यक्ति बर्तन ला के दे दिया करता था। सोच रहे कि कोई लेट सोए होंगे, थोड़ी लेट नींद खुली होगी, आ जाएंगे, शाम तक मिल जाएंगे, प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम हो गई,
वो व्यक्ति बर्तन देने नहीं आया, किसी कारण से आज समय नहीं मिला होगा। दूसरे दिन वो पहुंचे, रात भर सो तो नहीं पाए, जैसे तैसे रात गुजारी और दूसरे दिन वो पहुंचे और उन्होंने कहा मेरे वो बर्तन। उन्होंने कहा कि आपके उन बर्तनों की तो मृत्यु हो गई। सेठ जी बड़े ताज्जुब में, कैसी बात कर रहे हो, कैसे मर सकते हैं बर्तन? उस व्यक्ति ने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हो, क्यों नहीं मर सकते? कहा नहीं भगवान कृष्ण ने गीता में, जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित। जब पैदा हो सकते हैं बर्तन से, जब बर्तन पैदा हो सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? आपके चांदी के बर्तनों के दोनों ही सेठ मर गए। मुझे बड़ा दुख है, अफसोस है, लेकिन क्या करूं, दोनों ही सेठों की मृत्यु हो गई। ये कथा क्या बताती है? छोटी सी कहानी एक बात बताती है। उस व्यक्ति ने, उस सेठ जी ने इस बात पर विश्वास कर लिया क्योंकि बात लाभ की थी। बर्तन से भी कहीं बर्तन पैदा हुए हैं क्या? लेकिन बात फायदे की थी, मानने में क्या जा रहा है? शायद हो सकता है हो जाए, यही तो बात। इसी बात ने चांदी के बर्तनों के दो सेट का नुकसान करा दिया। नुकसान किसी भी तरह का, चांदी के सेट का नहीं, समय का नुकसान भी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे मेरे मित्र ने जो कुछ लिंक भेजे, उनको सुन करके, पढ़ करके मुझको बड़ा ताज्जुब और आश्चर्य होता है कि कैसे संभव है ये। अब एक घटना, एक जो उसमें जब पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत हो, ये चौपाई सुन लेना, 2 करोड़ भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। एक चौपाई सुनने भर से 2 करोड़ मिल रहे हैं। बताइए आप, कौन नहीं सुनना चाहेगा? मैं कहता हूं मैं तो पूरी रामायण सुन लूं और 2 करोड़ ना मिले, पूरी रामायण सुनने के बाद भी किसी व्यक्ति को 2 लाख भी मिल जाते हैं तो क्या कम है, जीवन बदल जाएगा। और देखें हम चमत्कार की घटनाएं, देखिए एक मुट्ठी चावल और परिणाम 7 पीढ़ियों तक धन की वर्षा होगी। एक मुट्ठी चावल, अगर एक मुट्ठी की ही आवश्यक है तो एक चावल छाट करके बढ़िया क्वालिटी का अक्षर बिल्कुल कर सकते हैं। 7 पीढ़ियों तक ना, किसी वर्तमान पीढ़ी को भी अगर यथेष्ट धन की प्राप्ति हो जाती तो क्या महंगा सौदा है ये? बिल्कुल नहीं है। और फिर एक और, इसमें लिखा है कि इन 6 राशियों को करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। स्टाम्प पेपर पर लिख कर रख लो। बताइए आप, है ना चमत्कारी घटना है। फिर एक अरबपति बनने की चाह है तो शनिवार को अपने शरीर के इस अंग पर लगा लें सरसों का तेल। मैं कह रहा हूं कि मैं तो शनिवार के दिन, इन्हें पता नहीं उसके अंग पे लगाने की कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो पूरा स्नान कर लूं सरसों के तेल से। अगर अरबपति नहीं, करोड़पति नहीं 1 लाख भी मिलते हो तो। अब ये इतनी जितनी भी बातें हैं, और फिर आगे फिर और लिखा है, और कई हैं ऐसे, शुक्रवार से केवल 12 बार एक लाइन बोलें, अरबोपति करोड़पति बन के ही रहोगे, गारंटी है। 12 बार नहीं, 12 माला जप कर लेगा कोई व्यक्ति, अगर ऐसा होता हो तो। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा होता है या नहीं, मैंने नहीं किए, और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ऐसा होता तो भारत में जितने व्यक्ति हैं, किसी को कोई आर्थिक समस्या रहती ही नहीं। ये जितने विद्वान, जितने पहुंचे हुए सिद्ध संत, इनके पास होंगे ये। मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति, एक विद्यार्थी हूं एक तरह से ज्योतिष जैसे विषयों का, और जो कुछ मैंने अनुभव किया जीवन में वो तो मैं शेयर कर ही रहा हूं। व्यक्तिगत रूप से मेरी जो आर्थिक स्थिति थी वो मैंने छुपाई नहीं। मेरी वीडियो सुने तो मैंने बोल रखा है, और फिर वहां से ये चैनल में बोल रहा हूं। आज जो सुन रहे हैं आप, लगभग 2 लाख करीब 1,94,000 से ऊपर करीब अच्छे सब्सक्राइबरों का परिवार इस चैनल पर हो गया है। जब चैनल शुरू किया लगभग 1 लाख रुपया तो उसी दिन एक दिन में खर्च हुआ, सारी व्यवस्था कैमरा आदि की बिठाने में। जब पैसा नहीं होता तो कहां से आते?
तो उस स्थिति से मैं इस स्थिति तक पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो तो मैंने शेयर किया है आपसे। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने की आकांक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, रखना चाहिए, रखें। लेकिन जहां तक मेरा सवाल, जब तक मेरा अपना विचार है, शायद इस तरह के उपाय शायद ही ऐसा हो पाए। हो जाता है, कोई लगे हुए कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मुझे संभावनाएं ये वैसी ही लगती है जैसे वो एक थाली से दूसरी थाली का जन्म हो जाना, या ठीक वैसी ही बात लगती है। फिर क्या किया जाए? संपन्नता तो चाहिए। संपन्नता का अर्थ क्या है? आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूं कई व्यक्तियों को ऐसे, बहुत संपन्न है वो, जमीन जायदाद की, प्रॉपर्टी की, केस की, लाखों नहीं, कईयों के करोड़ों रुपए ब्याज पे चल रहे हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति क्या है? मनस्थिति ऐसी, कोई 1100 रुपए का आइटम वो खरीदने जाते हैं, कोशिश करते हैं किसी तरह से 1050 रुपए में मिल जाए, इसके लिए जोड़ तोड़ जुगाड़ बिठाते हैं, और बैठ जाए जुगाड़, और मान लीजिए किसी तरह से उस व्यक्ति, उस आइटम पे, वो बेचारा बेचने वाला, वो मुश्किल से 150 रुपए कमा रहा है, उसमें भी 150 कम करवा लिए किसी भी तरह से, तो इस तरह से फूलते हैं मन में जैसे कोई हिमालय का चोटी एवरेस्ट फतेह कर लिया हो। क्या ये संपन्नता की निशानी है? वो चाहे उन पास कितनी ही संपदा हो, ये संपन्नता की निशानी नहीं। संपन्नता वो आर्थिक संपन्नता का, ये किसी भी व्यक्ति के पास, उसे अपने नियमित जीवन की दिनचर्या है, जीवन का जो भी पालन है, खान पान की व्यवस्था है, उसमें किसी भी प्रकार से वो आर्थिक कमी का अनुभव न करता हो, जैसे चाहता हो वैसे वो खर्च करने की क्षमता उसमें हो, किसी प्रकार का कर्ज ना हो, यही संपन्नता है। सब कुछ होने के बाद भी मन की यदि विपन्नता है तो संपन्नता हो ही नहीं सकती, वह संपन्नता नहीं है। तो हमें प्रयास तो करना चाहिए, उसका एकमात्र उपाय वो है परिश्रम, मेहनत, और फिर ईश्वरीय अनुकंपा, परमेश्वर की कृपा। इसके लिए हमारे यहाँ पर कई विधान हैं, और मैंने मेरे कई चैनल में इस चैनल पर कई वीडियोज में मैंने बिल्कुल विधान उनका उल्लेख किया है। भगवती लक्ष्मी, उनकी उपासना के कई माध्यम दिए हैं, और मैंने उदाहरण भी दिए हैं, बताया भी है कि कैसे लोगों ने उनका लाभ उठाया है। लखपति, करोड़पति, कितनी ही संपदा हो, वो सब यहीं रह जाएगी, और जीवन जिस तरह से व्यतीत कर रहे विपन्न की तरह से, तो व्यक्ति विपन्न ही है, वो संपन्न नहीं, चाहे उसके पास कितनी ही संपदा हो। संपन्नता तो व्यवहार में होती है, सोच में होती है, मानसिकता में होती है। पास में बैंक में और आसपास इधर स्थायी संपत्ति का होना मात्र वही संपन्नता नहीं है। तो भगवती लक्ष्मी की उपासना करें। परिश्रम प्रथम, पहली आवश्यकता, बिना परिश्रम के कुछ हो नहीं सकता। परिश्रम यथेष्ट करें, भगवती की उपासना करें, भगवती की कृपा प्राप्त होगी, संपन्नता अवश्य प्राप्त होगी। और संपन्नता का अर्थ ही यही है कि जीवन में किसी प्रकार की कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए। वो लक्ष्मी, फिर वह तो केवल धन संपदा से नहीं है। अष्टलक्ष्मी, 8 प्रकार की लक्ष्मियां प्रधान रूप है, जिसमें एक तो पैसा आवश्यकता के अनुरूप, और एक व्यक्ति स्वास्थ्य। एक समय था, और मूल रूप से देखा तो आज भी है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। वो एक यथेष्ट जैसा चाहिए वैसा मान सम्मान व्यक्ति को मिलता हो जीवन में उसके, वही संपन्न। तो ईश्वर, प्रकृति, परमात्मा, भगवान विष्णु और लक्ष्मी, आप सबका जीवन संपन्न करें। आप सब पर भगवती लक्ष्मी की कृपा रहे, किसी को किसी भी प्रकार की विपन्नता का अनुभव ना हो। और इसका उपाय केवल एक है कि हमें हमारा परिश्रम और ईश्वरीय आस्था, ये 2 माध्यम हैं। और जहां तक मेरा अनुभव हो सकता है, जो लग रहे हैं कर रहे हैं, ईश्वर उनकी मनोकामना पूर्ण करे, मेरी शुभकामनाएं।
लेकिन मुझे आशा कम नजर आती है। आप सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।